जो जग को ज्योति बांटे तू ऐसा प्रकाश बन। जो जग को ज्योति बांटे तू ऐसा प्रकाश बन। मुश्किलों से लड़ने के लिए द्वारिका का नाथ बन। मुश्किलों से लड़ने के लिए द्वारिका का नाथ बन। जो कभी ना रुके वह गंगा पुत्र भीष्म बन। जो कभी ना रुके वह गंगा पुत्र भीष्म बन। चुनौतियों से लड़ने के लिए क्षत्रिय वीर बन। चुनौतियों से लड़ने के लिए क्षत्रिय वीर बन। बातों की कटार से मुश्किलों को लहूलुहान कर। बातों की कटार से मुश्किलों को लहूलुहान कर। मंजिलों को रोकने वाले मुश्किलों का तू संहार कर। मंजिलों को रोकने वाले मुश्किलों का तू संहार कर। तू संहार कर। हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करें आज का हमारा न्यू सेशन, न्यू फास्ट रिवीजन सीरीज, एंड इसमें हम डिस्कस करें न्यू टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी कि जहां पे मतलब बहुत सारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है, अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जब भी हो, जिसके वजह से हमारे नॉर्मल सेल्स पे अफेक्ट हो, हमारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट हो, उस वजह से हमें कुछ डिसीजेस भी हो, इसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी मतलब अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो हाइपर सेंसिटिविटी है ये क्यों होती है? तो अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स या ड्रास्टिक इम्यून रिस्पॉन्स हम बोलते हैं, ये किस केस में होता है? ड्रास्टिक मतलब बहुत सारा इम्यून रिस्पॉन्स होगा एंड उसके वजह से हमारे नॉर्मल सेल्स एंड जो नॉर्मल ऑर्गन्स है वो अफेक्ट होंगे, उसके वजह से डिसीजेस भी हो सकते हैं। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है एंड वो कौन से टाइप्स की होती है? जनरली हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है ये आइदर एंटीजेंस के अगेंस्ट हो कि कोई नॉन सेल्फ एंटीजन है उसके अगेंस्ट बहुत सारा रिस्पॉन्स हुआ, या हाइपर सेंसिटिविटी में अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड इम्यून रिस्पॉन्स हुआ कि जो बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा होता है, ड्रास्टिक होता है, जिस वजह से हमें ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी जनरली 4 डिफरेंट टाइप्स की है कि जिसमें हम बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टाइप 1, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। दूसरी होती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तीसरी होती है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जहां पे आप देखते हो एलर्जी और एटोपी। तो यहाँ पे जैसे एलर्जी और एटोपी, जब भी कभी एलर्जन आता है हमारे बॉडी में, जब भी कभी एलर्जन आता है तो उस एलर्जन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में IgE एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है। जैसे एलर्जन आया तो एलर्जन के प्रेजेंस में हमारे बॉडी में IgE एंटीबॉडी का सिंथेसिस हुआ, एंड जब IgE एंटीबॉडी सिंथेसाइज होती है तो देखिए ये IgE एंटीबॉडी बाइंड टू द बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। तो यहाँ पे बेसोफिल मास्ट सेल्स को बाइंड हुई, एंड बेसोफिल्स मास्ट सेल्स को जैसे IG बाइंड होती है विथ एलर्जन, वो बेसोफिल्स मास्ट सेल्स दे रिलीज सर्टन वैसोएक्टिव अमाइंस, एंड ये जो वैसोएक्टिव अमाइंस है इसे बोलते हैं डीग्रैनुलेशन ऑफ बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स, कि बेसोफिल्स मास्ट सेल्स डीग्रैनुलेशन करेंगे एंड बहुत सारे मेडिएटर्स रिलीज होंगे, जिसमें हिस्टामाइन है, ल्यूकोट्राइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टासाइक्लिन है, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेडिएटर्स रिलीज होते हैं एंड वो एक हाइपर सेंसिटिविटी और वहां पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेट करते हैं। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी ये IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की जो यहाँ पे आप देख रहे हो, एंड ये जो IgE एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है जहां पे इन्फ्लामेशन होता है, बहुत सारा इन्फ्लामेशन होता है, इसे एलर्जिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो ये एलर्जी अलग अलग पर्सन में आपको अलग अलग देखने को मिलती है कि किसी को ग्रासेस की एलर्जी होती है, किसी को केमिकल्स की होती है, किसी को परफ्यूम्स की होती है, किसी को एनवायरनमेंट की एलर्जी होती है, किसी को सोप की एलर्जी होती है, शैम्पू की होती है, ड्रग्स की होती है, पेनिसिलिन की होती है, बहुत सारे टैबलेट्स की होती है, नॉन वेज की होती है, सी फूड्स की होती है, ग्रासेस की होती है, फ्लावर्स की होती है, पोलन्स की होती है, डस्ट की होती है। तो ये सारी जो एलर्जेंस है, ये एलर्जेंस जब हमारे बॉडी में एंटर होंगे तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्स करती है। दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरी जो होती है, दूसरी इसको बोलते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 जो है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी।
टाइप 2 को हम बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड, एंड ये जो है एंटीबॉडी मेडिएटेड कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन होगा टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में। तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मतलब यहाँ पे बहुत सारा जैसे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। तो ये एंटीबॉडी मेडिएटेड जो हाइपरसेंसिटिविटी है इसे टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं। यहाँ पे जैसे देखो साइटोटॉक्सिक सेल है एज वेल एज ये टारगेट सेल है, सरफेस एंटीजन है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेट हुआ है देखो, और कॉम्प्लीमेंट इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है और आरबीसी जनरली जैसे रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने किया, जैसे ए ब्लड ग्रुप का पर्सन है उसको बी ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया, तो वहां पे फास्ट एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा और आरबीसी का डोनर आरबीसी का लाइसिस होगा। इसे बोलते हैं टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कि जहां पे मदर RH निगेटिव है जिसमें RH एंटीजन नहीं है, एंड जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है क्योंकि फादर जो है वो RH पॉजिटिव है। तो अगर मदर RH निगेटिव है एंड फीटस अगर RH पॉजिटिव है एंड गलती से फीटस का ब्लड अगर मदर के सर्कुलेशन में एंटर हुआ तो वहां पे उस मदर में इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, एंड ये जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है जिसमें फीटस के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो जनरली सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे जो आईजीजी एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा वो आईजीजी क्रॉस करती है प्लासेंटा एंड वो फीटस में एंटर होती है एंड उस फीटस को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है। तो वो टाइप 2 मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी का डिसीज है। तीसरा इसे हम बोलते हैं टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड है जहां पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स, एंड ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या करेगा यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट का एक्टिवेशन करता है। तो देखो ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, एंड ये एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हुआ, प्लस यहाँ पे बहुत सारा डायपेडेसिस होता है, मतलब बहुत सारे सेल्स यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। देखो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे डायपेडेसिस कर रहे हैं, एंड ये जो डायपेडेसिस है डायपेडेसिस और इसको इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स टुवर्ड्स इन्फ्लेमेटरी साइड, ये है इम्यून कॉम्प्लेक्स जहां पे बनता है। तो ये IgM IgG एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तब वहां पे ये रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। एंड चौथा जो है वो टाइप 4, इसे TDTH मतलब यहाँ पे डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी आती है। तो देखिए ये डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी, डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी में आपको TDTH मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। TDTH जैसे ट्यूबरकल लीजन्स होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, एज वेल एज TDTH जो होती है वो जनरली आपको जो सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है उसमें ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह उसमें देखने को मिल सकती है। तो ये TDTH मेडिएटेड है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइपरसेंसिटिविटी है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये हमने एक्टिवेशन मैकेनिज्म देखा। TDTH सिर्फ डिलेड है, मतलब लो, मतलब ज्यादा टाइम लगता है एक्टिवेट होने के लिए, बट बाकी के जो 3 जो है वो इमीडिएट है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी में आते हैं, एंड TDTH जो है वो डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी में आती है। नाउ अभी इसके डिटेल्स की जो हाइपरसेंसिटिविटी के देखो, तो डिटेल्स में आप अगर देखोगे तो देखो टाइप 1 जो है वो एलर्जी एंड एटोपी की हाइपरसेंसिटिविटी है, ये IG मेडिएटेड है, बस इतना याद रखो ये IG मेडिएटेड है, ये पूछा जाता है। एंड ये जो है IG बाउंड टू द मास्ट सेल्स बेसोफिल्स इन प्रेजेंस ऑफ एलर्जन, कि एलर्जन के प्रेजेंस में बाइंड होती है, एंड IG क्या करती है इंड्यूस डीग्रैनुलेशन, मास्ट सेल्स बेसोफिल्स डीग्रैनुलेट होते हैं। जैसे ही मास्ट सेल्स बेसोफिल्स डीग्रैनुलेट होंगे तो देखो यहाँ पे सिस्टेमिक एनाफ्लेक्सिस होते हैं, लोकल एनाफ्लेक्सिस, सिस्टेमिक एनाफ्लेक्सिस, इसे एलर्जी बोलते हैं, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज होता है। तो यहाँ पे सिस्टेमिक एनाफ्लेक्सिस मतलब इन्फ्लामेशन कॉज होता है। दूसरा फीवर होता है, फूड एलर्जीज होते हैं, सो फीवर है, फूड एलर्जीज है, ये सारे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अस्थमा है, अस्थमा एलर्जी है, ये सारे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में आते हैं। हे फीवर है, ये सारे टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में आते हैं। दूसरा है जो टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी दिस इज एंटीबॉडी मेडिएटेड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, टाइप 2 एंटीबॉडी मेडिएटेड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, एंड ये IgG मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी बोलते हैं या कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो भी एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करेगा।
एंड यहाँ पे लाइसिस होगी। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा वहां पे क्या होगा, लाइसिस होती है। एंड लाइसिस से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेजरली लाइसिस, तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करें कि आईजीजी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी, जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स का एक्टिवेशन होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन क्या करते हैं, वहाँ पे आरबीसी का लाइसिस होता है। एंड वहाँ पे मतलब हीमोलाइटिक एनीमिया है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस है। तो देखो रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स बाय कॉम्प्लीमेंट ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ मिसमैच ब्लड टाइप, मतलब रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो ये हाइपरसेंसिटिविटी देखने को मिलती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये एक मेजर एग्जांपल है इस डिसीज का, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, कि जहाँ पे मदर जो है वो निगेटिव है। तो ये सिर्फ याद रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में मदर RH निगेटिव है एंड जो फादर है या फीटस है ये RH पॉजिटिव है। तो ये RH पॉजिटिव है। तो ये है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। तीसरा जो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है, इसमें हम देखते हैं, सो टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड मतलब यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे बहुत सारा डायपेडेसिस होगा, तो डिपोजिशन आर डिपोजिटेड इन टिश्यू कॉजिंग एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगा, न्यूट्रोफिल्स का अट्रैक्शन मतलब डायपेडेसिस होगा बहुत सारा, एंड वहां पे कुछ डैमेज होगा होस्ट सेल्स को। मोस्ट कॉमन इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज जो होते हैं इसमें ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस है, ये सारे टाइप 3 के डिसीज है। मिस्थेमिया ग्रेविस है, ये सारे जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस है, ये सारे जो है वो टाइप 3 मेडिएटेड डिसीजेस है। एंड फोर्थ जो है वो सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी, तो सेल मेडिएटेड और इसको TDTH हाइपरसेंसिटिविटी भी बोलते हैं। अभी देखिए फोर्थ जो है इसमें जनरली हम देखते हैं TH1 सेल्स एंड TH17 सेल्स भी काम कर सकते हैं। तो TH1 सेल्स सीक्रेट साइटोकाइन एक्टिवेट मैक्रोफाजेस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, तो मैक्रोफाज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होंगे बहुत सारे। एंड यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलेगा देयर इज द कॉन्टैक्ट डर्मिटिस, ट्यूबरक्युलिन रिएक्शन जैसे ट्यूबरक्युलोसिस में होता है ट्यूबरक्युलिन रिएक्शन, एंड ऑटोनोमस डिसीजेस सच एज डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये कभी कभी मिल सकते हैं देखने को। तो ये DTH मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है। तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी आपको याद रखने, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, एंड इनके डिसीजेस को आपको याद रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है। ओके, तो ये है 4 डिफरेंट टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी एंड उनके रीजंस। तो पूछा तो ये जाएगा टाइप 1 क्या है, तो एलर्जी है, IG मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 क्या है, तो IgG मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। एंड टाइप 4 क्या है, DTH टी सेल मेडिएटेड डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये हुआ हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी के प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिक्स में पूछा जाता है, कोई भी एक हाइपर सेंसिटिविटी पूछी जा सकती है। अभी आप उसका ये क्वेश्चन सॉल्व करना एंड उसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में डालना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक कमेंट बॉक्स में डालना है। देखिए कितना सिंपल है, डायरेक्ट है, मैंने अभी आपको आंसर बता दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना है। ये है कंसेप्ट चेक, कंसेप्ट चेक। दूसरा ये वाला क्वेश्चन, इसका भी आपको आंसर डालना है कंसेप्ट चेक में। तो ये वाला भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ऐड करना है। ये भी कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन है एंड बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। ये क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व हो गए तो आपको टॉपिक समझ में आए। तो ये कंसेप्ट चेक के क्वेश्चन है। उसके बाद ये होने के बाद ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आपको कंसेप्ट चेक में आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। कंसेप्ट चेक
एंड ये वाला भी आंसर करना है आपको कंसेप्ट चेक। तो ये 4 क्वेश्चंस एंड इनके आंसर्स आप कर देना कमेंट बॉक्स में। तो ये है कंसेप्ट चेक। सो ये 4 क्वेश्चन एंड ऐसे ही जो रिवीजन फास्ट रिवीजन सीरीज में जितने भी टॉपिक्स हमने लिए उसकी प्लेलिस्ट बना दी है यूट्यूब के ऊपर, लाइफ साइंस चैनल के ऊपर। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिए, सारे वीडियोस उसमें डाले हुए, अराउंड 30 to 33 वीडियोस है। सारे वीडियोस को देखना, सारे कंसेप्ट के नोट्स बनाना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो आपको ये टॉपिक कैसे लगा, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको इस सीरीज का बेनिफिट मिल रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड ये 4 क्वेश्चन के आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।